तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे निर्गमन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। इज़राइल लोग मिस्र से निकलकर बहुत प्रसन्न थे। वे अब दास नहीं थे और वे प्रतिज्ञा के देश को जा रहे थे। जो कुछ भी इज़राइलियों ने मांगा, मिस्रियों ने उन्हें वह सब कुछ दिया, यहाँ तक कि सोना और चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुएं। दूसरे देशों के लिए कुछ लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और जब इज़राइल लोग मिस्र से निकले तो वे भी उनके साथ हो लिए। दिन के दौरान बादल का एक विशाल खंभा उनके आगे आगे चला और रात के समय यह आग का खंभा बन गया। परमेश्वर जो कि उस बादल के खंभे में और आग के खंभे में था, हमेशा उनके साथ था और उनसे यात्रा करते समय उनकी अगुवाई की। उनको केवल इतना करना था कि उसके पीछे चले। थोड़े समय के बाद फिरौन और उसके लोगों ने अपने मन को बदल दिया। वे इज़राइलियों को फिर से अपना दास बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इज़राइलियों का पीछा किया। यह परमेश्वर ही था जिसने उनके मनों को बदल दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था कि हर कोई यह जान ले कि फिरौन से और मिस्रियों के सब देवताओं से वह यहोवा अधिक शक्तिशाली है। जब इज़राइलियों ने मिस्र की सेना को आते देखा तो उनको मालूम हुआ कि वे फिरौन की सेना और लाल समुद्र के बीच में फंस गए। वे बहुत डर गए और रोने लगे। हमने मिस्र को क्यों छोड़ा? हम मरने वाले हैं। मूसा ने इज़राइलियों से कहा, डरना बंद करो। परमेश्वर आज तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुमको बचाएगा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, इन लोगों ने लाल समुद्र की ओर आगे बढ़ने के लिए कहा। तब परमेश्वर ने उस बादल के खंभे को लेकर इज़राइल पर और मिस्रियों के बीच में रख लिया ताकि मिस्री लोग इज़राइलियों को देख न पाए। परमेश्वर ने मूसा से समुद्र पर अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहा। फिर परमेश्वर ने हवा से समुद्र के पानी को बाई और दाई ओर करवा दिया, जिससे कि समुद्र से होकर एक रास्ता बन गया। इज़राइलियों लोग अपने दोनों तरफ पानी की दीवारों के साथ सूखी भूमि पर समुद्र से होकर बढ़ चले। तब परमेश्वर ने उस रास्ते से बादल को उठा लिया ताकि मिस्री लोग इज़राइलियों को बच कर जाते हुए देखें। मिस्रियों ने उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करने का निर्णय लिया। अंत उन्होंने समुद्र के माध्यम से उस रास्ते पर इज़राइलियों का पीछा किया, परंतु परमेश्वर ने मिस्रियों को घबरा दिया और उनके रथों को अटका दिया। वे चिल्लाने लगे, भागो! इज़राइलियों की ओर से परमेश्वर लड़ रहा था और सारे इज़राइली समुद्र की दूसरी तरफ पहुंच गए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह फिर से पानी पर हाथ बढ़ाए। जब मूसा ने ऐसा किया तो पानी मिस्री सेना पर आ पड़ा और अपनी सामान्य स्थिति में हो गया। सारी मिस्री सेना डूब गई। तो जब इज़राइलियों ने देखा कि मिस्री मर गए थे तो उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया कि मूसा परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता था। इज़राइली लोग इसलिए भी बहुत आनंदित थे क्योंकि परमेश्वर ने उनको मरने से और दास होने से बचा लिया था। अब वे परमेश्वर की आराधना करने और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए स्वतंत्र थे। इज़राइलियों ने अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाने के लिए और परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए कई गीतों को गाया क्योंकि उसने उनको मिस्रियों की सेना से बचाया था। परमेश्वर ने इज़राइलियों को हर वर्ष एक पर्व मनाने का आदेश दिया, ये स्मरण करने के लिए कि कैसे परमेश्वर ने मिस्रियों को पराजित किया और उनको दास होने से स्वतंत्र किया। यह फसह का पर्व कहलाता था। इसमें उनको एक स्वस्थ मेमने को बलि मनाने के लिए था। उसे
भूनना था और उसे बिना खमीर वाली रोटी के साथ खाना था। इस्राएलियों को लाल समुद्र से पार लेकर जाने के बाद परमेश्वर उनको जंगल से होकर सीने कहलाने वाले पर्वत की ओर लेकर चला। यह वही पर्वत था जहाँ पर मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखा था। उन लोगों ने उस पर्वत के नीचे अपने तंबुओं को स्थापित किया। परमेश्वर ने मूसा से और इस्राएलियों के सब लोगों से कहा, तुमको हमेशा मेरी बातों को मानना है और जो वाचा मैं तुम्हारे साथ बांधता हूँ उसे बनाए रखना है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरा पुरस्कार बहुमूल्य धन, याजक का राज्य और एक पवित्र जाति ठहरोगे। परमेश्वर द्वारा उनके पास आने के लिए लोगों ने 3 दिन तक स्वयं को तैयार किया। तब परमेश्वर सीनै पर्वत की चोटी पर नीचे उतरा। जब वो आया तो भूकंप हुआ, बिजलियां चमकी, धुआं उठा और तुरहियों का जोरदार शब्द हुआ। तब मूसा स्वयं ऊपर पर्वत पर चढ़ गया। तब परमेश्वर ने लोगों के साथ एक वाचा बांधी। उसने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं ही हूँ जिसने तुमको मिस्र के दासवत से छुड़ाया। किसी अन्य देवता की उपासना मत करना, मूर्तियां न बनाना और न उसकी उपासना मत करना, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारे एकमात्र परमेश्वर हूँ। अनुचित रीति से मेरे नाम का उपयोग मत करना। सप्ताह के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। दूसरे शब्दों में 6 दिनों में अपने सारे काम करना, 7वें दिन तुम्हारे लिए विश्राम करने को और मुझे स्मरण करने का दिन है। अपने माता और पिता का आदर करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, अपने पड़ोस की पत्नी, उसके घर या उसके किसी भी सामान को लेने की इच्छा न करना। तब परमेश्वर ने इस 10 आज्ञाओं को पत्थर की 2 पटरियों पर लिखकर मूसा को दे दिया। परमेश्वर ने पालन करने के लिए लोगों को अन्य बहुत सी व्यवस्थाएं दी। यदि उन्होंने उन व्यवस्था का पालन किया तो परमेश्वर ने उस लोगों को आशीष देने और उसकी सुरक्षा करने की प्रतिज्ञा की। परंतु उसने कहा कि यदि उन्होंने इनका पालन नहीं किया तो वो उनको दंडित करेगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों से एक विशाल तंबू बनाने के लिए भी कहा। मिलाप वाला तंबू उसने उनको ठीक ठीक बताया कि इस तंबू को कैसे बनाना है और उसके भीतर किन चीज़ों को रखना है। उसने उनको उस तंबू को 2 कमरों में विभाजित करने के लिए एक विशाल पर्दे को बनाने के लिए भी कहा। परमेश्वर उस पर्दे के पीछे वाले कमरे में आएगा और वहाँ रहेगा। जहाँ परमेश्वर था उस कमरे जाने की अनुमति केवल महायाजक को थी। उन लोगों को उस विलाप वाले तंबू के सामने एक वेदी को बनाना होगा और कोई भी जो परमेश्वर की व्यवस्था की अवज्ञा करे वो उस वेदी पर एक जानवर को लेकर आए। तब याजक उसे बलि करेगा और वेदी पर परमेश्वर के लिए बलि के रूप में जलाएगा। परमेश्वर ने कहा कि उस जानवर का लहू उस व्यक्ति के पापों को ढांप लेगा। जिस रीति से अब परमेश्वर उस पापों को नहीं देखेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध ठहरेगा। परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून को और हारून के वंशजों को अपने याजक होने के लिए चुना। परमेश्वर ने उन लोगों को जो नियम दिए थे वे उनका पालन करने के लिए सहमत हुए। वे केवल परमेश्वर के लोग होने को और केवल उसकी आराधना करने के लिए सहमत हुए। कई दिनों तक मूसा सीनै पर्वत की चोटी पर ही रहा। वह परमेश्वर से बात कर रहा था, परंतु लोग उनके पास वापस लौटने की प्रतिज्ञा करते करते थक गए। इसलिए वे हारून के पास सोना लेकर आए और उसने एक मूर्ति बनाने के लिए कहा ताकि वे परमेश्वर के बजाय उसकी उपासना कर सके। इस रीति से उन्होंने भयंकर रूप से परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। हारून ने बछड़े के आकार में सोने की एक मूर्ति बनाई। उन लोगों ने उस मूर्ति की उपासना करना आरंभ कर दिया और उसे बलि चढ़ाया। उनके पाप की वजह से परमेश्वर ने उनसे बहुत क्रोधित हुआ था। वो उनको नष्ट कर देना चाहता था, परंतु मूसा ने उनको नहीं मारने का परमेश्वर से अनुरोध किया। परमेश्वर ने उसके अनुरोध को सुना और उनको नष्ट नहीं किया। आखिरकार मूसा सीनै पर्वत से नीचे उतर आया। वो उन 2 पत्थर की पटरियों को लिए हुए था जिन पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को लिखा था। फिर उसने उन मूर्तियों को देखा।
वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने उन पटरियाओं को चकनाचूर कर दिया। फिर मूसा ने उस मूर्ति को पीसकर उसका बुरादा बना दिया और उस बुरादे को पानी में मिलाकर उन लोगों को वो पानी पिला दिया। परमेश्वर ने उन लोगों पर एक विपत्ति भेजी और उनमें से बहुत लोग मर गए। जिन पटियाओं को मूसा ने तोड़ दिया था उनका स्थान लेने के लिए मूसा ने उस 10 आज्ञाओं की पत्थर की नई पटिया को बनाया। तब वह फिर से पर्वत पर चढ़ गया और प्रार्थना की कि परमेश्वर उन लोगों को क्षमा कर। परमेश्वर ने मूसा की सुनी और उनको क्षमा कर दिया। नई पटियाओं पर 10 आज्ञाओं को लिए हुए मूसा पर्वत से नीचे उतर आया। तब परमेश्वर ने सीनै पर्वत से लेकर प्रतिज्ञा के देश तक इज़राइल की अगुवाई की। तो इस प्रकार प्रियो ये कहानी है, 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने यहाँ पर हमें बताई है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे।